नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौन बनेगा हरियाणा जीके चैंपियन शो के एपिसोड नंबर 16 में। तो भाई इस शो में हम आप लोगों को एचएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हरियाणा जीके के अभी तक जो पूछे जा चुके हैं, उनसे रोज आपको मैं क्लास में प्रैक्टिस करवाता हूँ, साथ में आपसे क्लास में ही उन क्वेश्चनों को याद करवाता हूँ, ठीक है ना? तो आप लोगों ने यदि अभी तक इस शो को ज्वाइन नहीं किया है, तो अभी आप इस शो को ज्वाइन कर लें और शुरू करते हैं अपना जो एपिसोड नंबर 16 है, उसका पहला क्वेश्चन। तो ये रहा भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की तुलना में हरियाणा का निम्न में से कौन-सा जनसांख्यिकीय प्रोफाइल कम है? आपके ऑप्शन है ए साक्षरता दर, बी लिंगानुपात, सी दशकीय वृद्धि दर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई। आपका जो सही आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखें सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी सेक्स रेशियो लिंग अनुपात। तो जो आपकी 2011 की जनगणना है, भारत की और हरियाणा की यदि हम तुलना करेंगे तो जो लिंग अनुपात है ना हरियाणा का, वो जो भारत का है उस राज्य हैं जितने भी उन सब में सबसे कम है हरियाणा का भाई। 879 879 है भाई ये। यानी 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। और ये भारत में सबसे कम है भाई हरियाणा का। देश में सबसे कम है हरियाणा का लिंग अनुपात। तो इसकी ट्रिक रहेगी आपकी 879 हरियाणा की पहचान। 879 हरियाणा की पहचान। हरियाणा जनगणना 2011 सेक्स रेशियो लो, यानी जो लिंग अनुपात है हरियाणा का 2011 की जनगणना में सबसे कम है। एग्जाम में देखिए इंडिया वर्सेस हरियाणा डेमोग्राफिक तो सीधा टिक करो सेक्स रेशियो लिंग अनुपात। आपका अगला सवाल है, हरियाणा की किस नहर को सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था? विच कैनल ऑफ हरियाणा वाज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक? आपके ऑप्शन है ए भाखड़ा नहर, बी गुड़गांवा नहर, सी पश्चिमी यमुना नहर, डी जुई नहर। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जो भी सही आंसर हो अपना जो आंसर है कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी वेस्टर्न यमुना कैनाल पश्चिमी यमुना नहर। तो जो आपकी पश्चिमी यमुना नहर है, ये आपकी यमुना नदी से निकाली गई है भाई, ठीक है? यमुना नदी से निकाली गई है और 1335 ईस्वी में जो ये नहर है आपकी फिरोज शाह तुगलक ने खुदवाई थी, ठीक है? और इसका पुनर्निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और ये हरियाणा की सबसे प्राचीन और सबसे पुरानी नहर है भाई। हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर है भाई। और आपकी ट्रिक होगी इसकी तुगलक कैनल यमुना, तुगलक कैनाल यमुना, तुगलक कैनाल यमुना। 1335 वेस्टर्न यमुना, 1335 वेस्टर्न यमुना। एग्जाम में दिखे फिरोज शाह तुगलक हरियाणा कैनाल, तो सीधा आंसर वेस्टर्न यमुना कैनाल यानी पश्चिमी यमुना नहर। फिरोज शाह तुगलक पश्चिमी यमुना नहर। आपका अगला सवाल है, हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय किस गांव में स्थापित किया गया था? इन विच विलेज वाज हरियाणाज फर्स्ट ग्राम सचिवालय एस्टेब्लिश्ड? आपके ऑप्शन है ए हेवतपुर, बी कैथल, सी कुंदरिया, डी नीलोखेड़ी। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में अपना टाइप करें भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए हेवतपुर। तो जो आपका जींद में भाई गांव है हेवतपुर, जींद में गांव है हेवतपुर। तो ये जो गांव है आपका, ये सबसे पहले आपका जो सीएम जो पूर्व सीएम थे मनोहर लाल खट्टर, उसने इस गांव में उद्घाटन किया था भैया, ठीक है ना? यहाँ एक सबसे पहले जो ग्राम सचिवालय है उसका उद्घाटन किया था पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और इसका जो उद्देश्य था गठन करने का वो था कि गांव स्तर पर जो प्रशासनिक जो सेवाएं हैं उनको मजबूत करना, ग्रामीण जनता को एक स्थान पर ही सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाना। तो यह आपका कहाँ किया गया था? जींद जिले के हेवतपुर गांव में किया गया था। तो ट्रिक रहेगी, जहां जींद का दम वहां है हेवतपुर फर्स्ट ग्राम, जहां जींद का दम वहां है हेवतपुर फर्स्ट ग्राम। फर्स्ट हरियाणा जींद का हेवतपुर, फर्स्ट हरियाणा जींद का हेवतपुर। आपका अगला सवाल है, हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया था?
इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज हरियाणाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश्ड? आपके ऑप्शन है ए पानीपत, बी फतेहाबाद, सी रेवाड़ी, डी हिसार। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। और अपना जो ये शो है इसकी पीडीएफ आपको जो अपना टेलीग्राम है पथ टू सिलेक्शन उस पर मिल जाएगी भाई, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी फतेहाबाद। तो जो आपका फतेहाबाद जिला है उसका एक गांव है गोरखपुर, ठीक है ना। तो ये जो गोरखपुर है यहाँ आपका उत्तर भारत का पहला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र था ये स्थापित किया गया था भाई, फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में। और इसकी जो क्षमता है 2800 मेगावाट की क्षमता है भाई। यहाँ जो संयंत्र लगाया गया है उसकी जो क्षमता है 2800 मेगावाट है। इसकी ट्रिक रहेगी पावर हो परमाणु, पावर हो परमाणु नाम याद रखो फतेहाबाद, पावर हो परमाणु नाम याद रखो फतेहाबाद, न्यूक्लियर हरियाणा गोरखपुर, न्यूक्लियर हरियाणा गोरखपुर। पेपर में परमाणु दिखे फतेहाबाद पक्का, पेपर में परमाणु दिखे फतेहाबाद पक्का। आपका अगला सवाल है हु इस्टेब्लिश्ड द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़? चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए नेक चंद सैनी, बी अल्बर्ट मेयर, सी ले कार्बूजिए, डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें सभी। आपका जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखें भाई सभी अपना। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए नेक चंद सैनी। तो जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है भाई, ये जो रॉक गार्डन है इसकी एक अद्भुत विशेषता है और वो ये है कि ये जो रिसाइकल जो मटेरियल है आपका, जो कांच की टूटी हुई चूड़ियां हैं, यानी जो घरेलू कचरा है, उनसे ये बनाया गया है भाई। आपका जो रॉक गार्डन है उन्हीं चीजों से बनाया गया है, रिसाइकल जो मटेरियल है उससे बनाया गया है। और ये 40 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी स्थापना नेकचंद सैनी ने 1957 ईस्वी में की थी भाई। और ये आपका चंडीगढ़ में है भाई रॉक गार्डन। तो इसकी ट्रिक रहेगी रॉक गार्डन नेकचंद, रॉक गार्डन नेकचंद, नाम में ही रॉक सॉलिड बंदा, रॉक दिखे नेक याद रखो चंद अपने आप जुड़ जाएगा, रॉक दिखे नेक याद रखो चंद अपने आप जुड़ जाएगा। पेपर में रॉक गार्डन आया नेक चंद पक्का। यानी जो रॉक गार्डन है आपका इसकी स्थापना किसने की थी? नेक चंद ने की। आपका अगला सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का डैशवा सबसे बड़ा राज्य है? आपके ऑप्शन है ए 20वां, बी 21वां, सी 22वां, डी 23वां। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में सभी टाइप करें। लास्ट में जो अपना स्कोर है वो स्कोर भी टाइप करें भाई, आपके बीच में से आज के इस शो में कितने क्वेश्चन सही हैं। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी 21वां। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हरियाणा है वो आपका 21वें स्थान पर है भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? ये 21वें स्थान पर है। और इसका जो क्षेत्रफल है आपका 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल ये भी पूछा गया था भाई एक बार एग्जाम में कि हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और ये स्थान कौन सा इसका? आपका 21वां स्थान है भाई क्षेत्रफल में। तो इसकी ट्रिक रहेगी हरियाणा हाफ सेंचुरी नहीं, हरियाणा हाफ सेंचुरी नहीं बस 21 नंबर का स्टेट, हरियाणा हाफ सेंचुरी नहीं बस 21 नंबर का स्टेट। एरिया रैंक दिखे सीधा 21 ठोको, एरिया रैंक दिखे सीधा 21 ठोको। आपका अगला सवाल है इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द ओनली हिल स्टेशन ऑफ हरियाणा लोकेटेड? हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए अंबाला, बी पलवल, सी पंचकुला, डी रोहतक। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर है आपका वो कमेंट बॉक्स में सभी टाइप करें भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है आपका सी पंचकुला। तो जो हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है आपका वो मोरनी हिल्स है भाई। आपका कौन सा है वो? मोरनी हिल्स है। और मोरनी हिल्स आपकी कहाँ है? पंचकुला में है। तो ऑप्शन में यदि पंचकुला होगा तो पंचकुला सही है और यदि ऑप्शन में मोरनी हिल्स होगा तो आपका राइट आंसर होगा मोरनी हिल्स पंचकुला। तो मोरनी जो हिल्स है आपकी वो शिवालिक पहाड़ियों का एक हिस्सा है भाई। और ये हरियाणा का प्रमुख पर्यटन स्थल है भाई, एकमात्र हिल स्टेशन है। इसकी ट्रिक है हिल चाहिए तो चिल करो, हिल चाहिए
तो चिल करो मोरनी पंचकुला में। हिल चाहिए तो चिल करो मोरनी पंचकुला में। पेपर में एकमात्र हिल स्टेशन दिखे सीधा पंचकुला मोरनी। पेपर में एकमात्र हिल स्टेशन दिखे सीधा पंचकुला मोरनी। आपका अगला सवाल है, हरियाणा में तीज का त्योहार चमकीली चांदनी रातों के तीसरे दिन किस महीने में मनाया जाता है? इन विच मंथ इज द तीज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द थर्ड डे ऑफ ब्राइट मून नाइट इन हरियाणा? आपके ऑप्शन है ए चैत्र, बी वैशाख, सी श्रावण, डी भाद्रपद। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में लिखें सभी भाई, और अपना जो स्कोर है लास्ट में वो भी बताएं कि कितना स्कोर है आज का आपका। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी श्रावण। तो जो तीज का जो त्योहार है आपका भाई, ये सावन के महीने में मनाया जाता है। और सावन के महीने में ये जो शुक्ल पक्ष आता है ना, शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। और इसे जो हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है भाई, इसे हरियाली तीज भी कहा जाता है। और ये आपका श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। और इसमें महिलाएं झूला डालकर झूलती हैं। देखो आप इमेज में देख सकते हैं, महिलाएं झूला डालकर झूल रही हैं। तो इसकी ट्रिक रहेगी, सावन आया तीज लाया, सावन आया तीज लाया, तीज ग्रीनरी सावन, तीज ग्रीनरी सावन। पेपर में तीज दिखे श्रावण बिना सोचे टिक, पेपर में तीज दिखे श्रावण बिना सोचे टिक। आपका अगला सवाल है, हरियाणा के किस शहर को इस्पात शहर कहा जाता है? विच सिटी ऑफ हरियाणा इज नोन एज द स्टील सिटी? आपके ऑप्शन है ए गुरुग्राम, बी हिसार, सी भिवानी, डी कैथल। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी हिसार। तो जो हरियाणा का हिसार है भाई, इसे इस्पात सिटी कहा जाता है, स्टील सिटी। आप क्या कहा जाता है? स्टील सिटी आपके हिसार को कहा जाता है भाई। और जो और हैं आपके, जैसे गुरुग्राम है, गुरुग्राम को आपका सोलर सिटी कहा जाता है। कैथल को हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है, नवग्रह कुंड होने के कारण। हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है नवग्रह कुंडों के कारण। और जो भिवानी है आपकी, इसे छोटी काशी कहा जाता है मंदिरों की अधिकता के कारण। ठीक है ना? तो आपकी जो ट्रिक रहेगी इसकी है, स्टील बारी तो नाम इसार, स्टील बारी तो नाम इसार, स्टील दिखे इसार टिके, स्टील दिखे इसार टिके। पेपर में इस्पात शहर आया आंख बंद करके इसार, पेपर में इस्पात शहर आया आंख बंद करके इसार। आपका अगला सवाल है, महमूद गजनी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? When did महमूद ऑफ गजनी अटैक थानेश्वर? आपके ऑप्शन है एक 1054 ईस्वी, बी 1014 ईस्वी, सी 1263 ईस्वी, डी 1492 ईस्वी। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी 1014 ईस्वी। तो जो महमूद गजनी है, उसने जो थानेश्वर है आपका, उस पर 1014 ईस्वी में आक्रमण किया था और अपने अधिकार में से कर लिया था भाई। इसके बाद 1015 में महमूद गजनी ने कश्मीर पर आक्रमण किया था। तो जो आपका थानेश्वर है उस पर कब आक्रमण किया था? 1014 में किया था भाई। तो आपकी ट्रिक रहेगी, थानेश्वर पे गजनी आया, थानेश्वर पे गजनी आया, 14 तलवार चलाई। तो आपका कौन सा हो जाएगा? 1014। थानेश्वर दिखा दिमाग बोले 1014। एक लाइन में याद रखो, गजनी थानेश्वर 1014, गजनी थानेश्वर 1014, गजनी थानेश्वर 1014। आपका अगला सवाल है, मुकदमा ए शेर ओ शायरी प्रसिद्ध हरियाणवी कवि की काव्य करती है? आपके ऑप्शन है ए संत सादुल्ला, बी शेख बहाउद्दीन चिश्ती, सी अल्ताफ हुसैन अली, डी नूर मोहम्मद। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और जो अपना ये शो है इसकी पीडीएफ आपको पथ टू सिलेक्शन जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी अल्ताफ हुसैन हाली। तो जो आपके अल्ताफ हुसैन हाली है भाई, ये उर्दू के एक बहुत ही महान कवि हुए हैं भाई। आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपके अल्ताफ हुसैन हाली हैं भाई। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है
मुकदमा ए शेर ओ शायरी, मुकदमा शेर ए शायरी वो उर्दू साहित्य में बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। ये जो रचना है इनकी, मुकदमा शेर ओ शायरी बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है भाई इनकी। तो इसकी ट्रिक रहेगी, हाली ने खोली शायरी की गली, हाली ने खोली शायरी की गली, मुकदमा हाली का कारनामा, मुकदमा हाली का कारनामा, शेर ओ शायरी का मुकदमा अल्ताफ हुसैन हाली, शेर ओ शायरी का मुकदमा अल्ताफ हुसैन हाली। आपका अगला सवाल है, हर्षवर्धन की जीवनी, हर्ष चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? हु कंपोज द बायोग्राफी हर्ष चरित्रा? आपके ऑप्शन है ए नक्सेन, बी बाणभट्ट, सी कल्हण, डी कालिदास। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी बाणभट्ट। तो जो हर्षचरित है वो भाई सम्राट जो हर्षवर्धन है उसकी जीवनी है भाई। जो हर्षचरित्र है वो सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी है और इसकी रचना बाणभट्ट ने की थी भाई। जो हर्षचरित्र है उसकी रचना बाणभट्ट ने की थी और ये एक संस्कृत का जो काव्य ग्रंथ है भाई आपका ये। बाणभट्ट आपके जो थे वो हर्ष के दरबारी कवि थे भाई। ठीक है, तो हर्षचरित्र है बाणभट्ट की पहली रचना है भाई और बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्कृत का ये काव्य रचना है। इसकी ट्रिक रहेगी, हर्ष की कहानी बाणभट्ट की जुबानी, हर्ष की कहानी बाणभट्ट की जुबानी, हर्ष की कहानी बाणभट्ट की जुबानी। पेपर में हर्ष चरित्र दिखे दिमाग बोले बाणभट्ट बाणभट्ट। आपका अगला सवाल है, राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित्र किस हरियाणवी कवि की प्रसिद्ध कृतियां हैं? आपके ऑप्शन है ए उदयभानु हंस, बी खुशीराम शर्मा, सी अयोध्या प्रसाद गोवलिया, डी तुलसी राम शर्मा दिनेश। और आपके समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो सभी भाई कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है खुशीराम शर्मा। तो जो आपके राणा निमंत्रण है, गुरु गोविंद सिंह है और युद्ध चरित्र, ये तीन प्रसिद्ध हरियाणवी साहित्य की प्रसिद्ध रचनाएं हैं भाई, तीन ही। इनका जो कवि है आपका ये खुशीराम शर्मा है भाई इन तीनों का। इनमें आपका रचनाओं में वीर रस, ऐतिहासिक चेतना, राष्ट्र भाव को अच्छी तरीके से दिखाया गया है भाई। खुशीराम शर्मा की प्रसिद्ध रचनाएं भाई ये। तो ट्रिक रहेगी, खुशी में लिखी युद्ध की कहानी, खुशी में लिखी युद्ध की कहानी खुशीराम शर्मा, खुशी में लिखी युद्ध की कहानी खुशीराम शर्मा, राणा गुरु युद्ध, राणा गुरु युद्ध तीनों नाम दिखे दिमाग बोले खुशीराम शर्मा, राणा गुरु युद्ध तीनों नाम दिखे दिमाग बोले खुशीराम शर्मा, वीर रस का पिटारा खुशीराम शर्मा, वीर रस का पिटारा खुशीराम शर्मा। आपका अगला सवाल है, 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पंजाब की सीमाओं के पुनर्गठन और अंबाला डिवीजन को पंजाब से अलग करने का सुझाव किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ए सर जेफरी कारपरेट, बी सर एगडुलस रूज, सी सर विलियम वेडगुड, डी सर मेलक्रम हेली। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखें भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है आपका ए सर जेफरी कारबरेट। तो 1931 का जो आपका दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उस समय में जो पंजाब सरकार के विधायक थे और भारतीय जो प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल के सचिव थे सर जेफरी कॉर्बेट, इसने जो पंजाब की जो सीमाएं थी उसका पुनर्गठन किया और जो अंबाला डिवीजन था उसे पंजाब से अलग कर दिया भाई। ठीक है ना, आपका जो ये पहले पंजाब में आता था अम्बाड़ा, इसको पंजाब जो है उससे अलग करने का सुझाव दिया था भाई सर जेफरी कॉर्बेट ने। तो इसकी ट्रेक रहेगी, गोलमेज गोलमेज 31 कारबेरेट ने काटी पंजाब की लाइन, गोलमेज गोलमेज 31 कारबेरेट ने काटी पंजाब की लाइन, गोलमेज सम्मेलन 1931 दिखे जेफरी कारबेरेट तुरंत क्लिक, 31 का गोलमेज कारबेट का फैसला, 31 का गोलमेज कारबेट का फैसला किसने अलग किया था पंजाब में? पंजाब से अम्बाड़ा को कारबेट ने। आपका अगला सवाल है, हरियाणा में मोर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज द पीकॉक ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड इन हरियाणा? आपके ऑप्शन है ए झाबुआ,
बी कुरुक्षेत्र, सी भिवानी, डी पिंजौर। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। और अपने जो ये शो है इसकी पीडीएफ आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है पथ टू सिलेक्शन उस पर मिल जाएगी भाई फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए झाबुआ। तो जो आपका मोर और जो चिंकारा प्रजनन केंद्र है भाई इमेज में देख सकते हैं आप मोर। जो आपका मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र ये आपका झाबुआ गांव है भाई रेवाड़ी में वहां पड़ता है ये, ठीक है ना। और ये जो आपका झाबुआ है ये जो केंद्र है 750 एकड़ में फैला हुआ है भाई ये, ठीक है ना। तो ये बावड़ के नजदीक पड़ता है आपका रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। तो आपकी ट्रिक रहेगी मोर का ठिकाना झाबुआ गांव, मोर का ठिकाना झाबुआ गांव, मोर का ठिकाना झाबुआ गांव। पेपर में मोर प्रजनन केंद्र दिखे दिमाग बोले झाबुआ। और झाबुआ आपका कहाँ है ये रेवाड़ी में है भाई। आपका अगला सवाल है महमूद के साथ आए अलबिरूनी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में हरियाणा पर उसके आक्रमण की घटनाओं की व्याख्या की है। आपका ऑप्शन है ए किताब उल हिंद, बी इंडिका, सी तारीख, ए फरिश्ता, डी इन उपयुक्त में से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है किताब उल हिंद। तो जो अलबिरनी की जो किताब है जो मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे भाई, ठीक है ना। तो उसकी जो प्रसिद्ध किताब है किताब उल हिंद है। उसने इस ग्रंथ में भारत का जो समाज है धर्म है विज्ञान इतिहास और जो आक्रमण किए हैं उनका उसने बड़े विस्तार से वर्णन किया हुआ इस किताब में। ये अलबिरूनी की किताब है किताब उल हिंद। आपकी ट्रिक रहेगी भारत की बात अलबिरूनी की किताब उल हिंद में साफ। भारत की बात अलबिरूनी किताब उल हिंद में साफ। अलबिरूनी बोले इंडिया की पूरी प्रोफाइल किताब उल हिंद। अलबिरूनी बोले इंडिया की पूरी प्रोफाइल किताब उल हिंद। आपका अगला सवाल है हरियाणा में डैश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपके ऑप्शन है ए महेंद्रगढ़, बी करनाल, सी जींद, डी झज्जर। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जो भी सही जवाब है कमेंट बॉक्स में लिखें भाई सभी अपना सही जवाब जो हो। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी करनाल। तो जो आपका इमेज में आप देख सकते हैं धान की जो खेती है आपकी चावल की वो करनाल सबसे बड़ा उत्पादक है भाई चावल का आपका। इसी कारण जो करनाल है इसे धान का कटोरा कहा जाता है भाई। करनाल को क्या कहा जाता है धान का कटोरा कहा जाता है भाई। यानी ज्यादातर जो चावल आपका उत्पादन होता है वो करनाल डिस्ट्रिक्ट में ही आपका होता है भाई। तो आपकी ट्रिक रहेगी धान का कटोरा करनाल पूरा, धान का कटोरा करनाल पूरा, राइस दिखे करनाल पर दिमाग टिके, चावल का राजा करनाल जिला, चावल का राजा करनाल जिला। आपका अगला सवाल है हरियाणा के किस जिले में पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए एक विशेष अदालत है। आपके ऑप्शन है ए पलवल, बी नूंह, सी कुरुक्षेत्र, डी फरीदाबाद। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जो भी सही जवाब हो अपना कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। और लास्ट में अपना जो स्कोर है कि आज के अपने इस शो में आपके कितने क्वेश्चन ठीक है 20 में से वो भी अपना कमेंट करें भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी फरीदाबाद। तो जो पर्यावरण से संबंधित जो आपके मामले होते हैं उनको निपटाने हेतु विशेष पर्यावरण न्यायालय बनाए गए हैं हरियाणा में। और ये हरियाणा में आपके दो हैं, ठीक है ना। एक तो आपका फरीदाबाद में है और एक आपका कुरुक्षेत्र में है भाई, ठीक है ना। तो आपका एक तो फरीदाबाद में है एक कुरुक्षेत्र में, दो ही है। तो इनका जो काम है ये जल और वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, उनकी जो उनसे जो जुड़े हुए मामले हैं ना उनकी सुनवाई करते हैं भाई ये दोनों जो कोर्ट है आपके। भारतीय वन्य जीव जीव संरक्षण जो अधिनियम है उससे रिलेटेड जो मामले होते हैं उनकी भी सुनवाई इन्हीं में होती है आपकी। ये है फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में। तो ट्रिक होगी एनवायरमेंट बिगड़ा फरीदाबाद में केस लगा, एनवायरमेंट बिगड़ा तो फरीदाबाद में केस लगा, पेपर में पर्यावरण अदालत दिखे सीधा फरीदाबाद, पर्यावरण का इंसाफ फरीदाबाद के पास, पर्यावरण का इंसाफ फरीदाबाद के पास। आपका अगला सवाल है
हरियाणा में दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? वेयर इज द धारूहेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया लोकेटेड इन हरियाणा? आपके ऑप्शन है ए करनाल, बी रेवाड़ी, सी पानीपत, डी महेंद्रगढ़। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर है सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी रेवाड़ी। तो जो आपका धारूहेड़ा जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया है आपका, ये रेवाड़ी जिले में पड़ता है भाई। आपका धारूहेड़ा कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी जिले में पड़ता है। और ये एक औद्योगिक क्षेत्र है आपका बहुत बड़ा। तो इसकी ट्रिक रहेगी, दारूहेड़ा का ठिकाना रेवाड़ी जिला पक्का। दारूहेड़ा का ठिकाना रेवाड़ी जिला पक्का। पेपर में औद्योगिक क्षेत्र प्लस दारूहेड़ा आया तो रेवाड़ी जिला बिना सोचे। इंडस्ट्री का अड्डा दारूहेड़ा रेवाड़ी। इंडस्ट्री का अड्डा दारूहेड़ा रेवाड़ी। आपका अगला सवाल है और अपने शो का आज का ये लास्ट सवाल है भाई। हरियाणा साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया? हु रिसीव्ड द फर्स्ट अवार्ड ऑफ हरियाणा साहित्य अकेडमी? तो आपका ऑप्शन है ए अशोक भाटिया, बी राणा गनेरी, सी उदय भानुहंस, डी जयनाथ नतीन। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अपना जो स्कोर है आपका कि आज के 20 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप लोगों ने, वो अपना टाइप करें। और जो अपनी पीडीएफ है इस शो की, आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है पथ टू सिलेक्शन, उस पर आपको मिल जाएगी भाई। तो समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है अशोक भाटिया। तो जो आपके अशोक भाटिया हैं भाई, इनको हरियाणा साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1991 में मिला था भाई। और ये जो आपको मिला था, इनकी एक पुस्तक आई थी समुंदर का संसार। समुंदर का संसार, उसके लिए ये मिला था। और ये जो पहला साहित्य के इतिहास में पहला जो पुरस्कार था भाई ये, और ये अशोक भाटिया को ही मिला था भाई। ठीक है ना? तो उनकी सन पूछ सकते हैं, 1991 में मिला था। इसलिए समुंदर का संसार पुस्तक के लिए मिला था भाई। ट्रिक रहेगी, पहला पुरस्कार भाटिया की बारी, पहला पुरस्कार भाटिया की बारी। पेपर में प्रथम पुरस्कार दिखे अशोक भाटिया बिना सोचे। समुंदर का संसार भाटिया का उपहार। समुंदर का संसार भाटिया का उपहार, यानी ये इनकी पुस्तक थी समुंदर का संसार। तो भाई आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एपिसोड नंबर 16 में भाग लिया और जो अपना कीमती जो आधे घंटे का समय है इस शो के लिए दिया। तो आप लोग का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे कल अपना जो एपिसोड है नेक्स्ट 17 नंबर में। और अपनी जो शो की पीडीएफ आपकी, वो आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम में जाओगे तो आपको पथ टू सिलेक्शन सर्च करना, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लेना। इस शो की पीडीएफ तो आपको वहाँ मिले ही मिलेगी। इसके अलावा आपको वहाँ अपनी जो एग्जाम है आपकी एचएससी की, उससे रिलेटेड बढ़िया बढ़िया कंटेंट आप लोगों के लिए वहाँ रोज डाला जाता है। तो वो भी आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप लोगों ने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप लोगों को क्लासें अच्छी लगती हैं तो अपना जो कमेंट है उसमें हमें और कोई सुधार हो तो हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप हमें सुझाव दे सकते हैं। और यदि अच्छी लग रही हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी इन लोग क्लासों को देख सकें भाई। तो मिलेंगे आपसे कल इसी समय रात 8 बजे एपिसोड नंबर 17 में। तब तक के लिए धन्यवाद।